दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और प्राइमरी अध्यापक हूँ। जो घटना मेरे साथ आज से 10 साल पहले घटी थी, वह आज मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मेरी पोस्टिंग मेरे गांव से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हुई थी। मैं अपने स्टेशन पर पहुंचा जहां मेरी पोस्टिंग हुई थी। वहां का माहौल देखकर मुझे कुछ अच्छा लगा। मैं छुट्टी के बाद वापस अपने किराए के मकान में आ गया। उसमें अजीब बात यह थी कि मकान मालिक ने नीचे का कमरा ना देकर ऊपर बने चुबारा किराए पर दिया, जबकि नीचे का सारा मकान खाली पड़ा था। मैंने अपना खाना खाया। खाना मैं खुद नहीं बनाता था। मकान मालिक ने एक होटल में टिफिन लगवा दिया था। रात के 9 बज चुके थे। मैंने लाइट बंद कर और सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मुझे अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं सोचने लगा, यह आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो आवाज़ें आना बंद हो गई। आवाज़ें ऐसे आ रही थी जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। मैं वापस आ गया और पलंग पर सो गया। दूसरे दिन मैं स्कूल में चला गया। स्कूल की छुट्टी के बाद वापस आ रहा था। रास्ते में कबाड़ी वाले की दुकान पड़ती थी जो मेरे मकान के पास ही थी। वह कबाड़ी वाला मेरी तरफ अजीब सी नज़र से देख रहा था, जैसे कि मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मैं आगे निकला और मकान में पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर मैं डर गया। मेरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैं अपना सामान समेटने लगा। मैं सामान समेट ही रहा था तो मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, यहाँ से चले जाओ। मैंने कागज के टुकड़े को फेंक दिया। फिर मैंने सोचा, किसी ने मेरे साथ मस्ती की होगी, लेकिन कौन? मैं तो यहाँ किसी को जानता तक नहीं। यह कैसे हो सकता है? मैं यही सोच रहा था और यही सोचते सोचते रात के 12 बज चुके थे जब मेरा दरवाज़ा किसी ने ठकठकाया। मैं अंदर से डर रहा था कि इस समय कौन हो सकता है। मैं तो यहाँ किसी को जानता तक नहीं। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, तो मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया। अब लेटा ही था कि फिर किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें इतनी तेज थी कि मेरे कानों के पर्दे फटने को हो गए। मेरे डर के मारे पसीने छूट रहे थे। ना तो बाहर जा सकता था और ना ही अंदर। मेरे साथ यह क्या हो रहा था, यह मैं भी नहीं समझ पा रहा था। मैं चीखना चाह रहा था लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक रही थी। कुछ देर बाद वह आवाज़ें आना बंद हो गई। मैंने महसूस किया मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों को अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। मैंने अपने आप को संभालते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। आसमान में बादल गरज रहे थे जैसे अभी आसमान फटने वाला हो। जब मैंने दरवाजे के बाहर पहला कदम रखा तो मुझे एक झटका लगा। मैं बाहर की तरफ गिर गया और मुझे एक विशाल आकृति हवा में लहराती हुई दिखाई दी। मैं अब पूरी तरह से डर चुका था कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं नीचे लेटा हुआ चिल्ला रहा था और मैं चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उसी समय वहाँ से भागा और स्कूल पहुँच गया। जब मैंने इस घटना के बारे में अपने साथी टीचरों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय पहले एक लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते थे और घर से भागकर यहाँ आए थे। जिस कबाड़ी वाले की तुम बात करते हो, यह उसी का मकान था। इस मकान में उन दोनों को पनाह दी थी। लड़की के माता पिता उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए और उन्हें जिंदा जला दिया। साथ ही कबाड़ी वाले को भी मार दिया था। जिस रास्ते से तुम जाते हो, पहले कबाड़ी वाले की दुकान होती थी, लेकिन अब नहीं। मैं डर के मारे कांप रहा था। यह क्या हो रहा था मेरे साथ?